हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि क्लास 10th का मैथमेटिक्स हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया और बहुत बढ़िया सा स्टार्ट किया है। और डेली आपको एक वीडियो मिलता है। एग्जैक्टली कितना 10 AM, ठीक है। सुबह में 10 बजे क्लास 10th का मैथ है तो 10 बजे सुबह में आपको मिल जाता है डेली एक वीडियो। कितना 25 से 30 मिनट का एक वीडियो होता है, आप उसे देखिए और पूरा लगा लीजिए मैथमेटिक्स। आप मैथमेटिक्स का टेंशन बिल्कुल छोड़ दीजिए, उसे कंप्लीट कराना मेरा जिम्मेदारी है। जीरो से टॉप ले जाने की मेरी जिम्मेदारी है। बस आपको क्या करना है, जो दिन भर मोबाइल में लगे रहते हैं ना, उसका 20 से 25 मिनट दे देना है। बाकी आप जो काम करते हैं करते रहिए और हमें सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर लीजिए। प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करते रहिए। तो आज हम इस चैप्टर का अंत करने वाले हैं। किस चैप्टर का? तो रियल नंबर का, जो मैथमेटिक्स का क्लास 10th का पहला चैप्टर है। और बहुत लोगों को बोरिंग लगता है, बहुत अटपटा सा चैप्टर लगता है, लेकिन जितने अच्छे से हम लोगों ने किया है, बढ़िया से एकदम रगड़ के फेंक दिया है। आप बेफिक्र हो गए पढ़िएगा, ठीक है। और जो भी आपको प्रॉब्लम हो आप बिल्कुल कमेंट करके हमें बता सकते हैं। और देखिए, आज इस चैप्टर का लास्ट है टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं। जो टॉपिक अभी हम कवर करने वाले हैं, जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, उस टॉपिक को ऑलरेडी हम लोग 2 से 3 बार पढ़ चुके हैं, ठीक है। आज रिवीजन होगा। कल के वीडियो में भी मैंने वो डिस्कस किया था और आज भी करने वाला है। आप बोलिएगा, अगर कल का वीडियो आप देखें हैं तो आप ज़रूर बोलोगे कि भैया ये तो मेरा कंप्लीट है, अभी मतलब का टाइम वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन नहीं, जब मैंने बोला है कि पूरा एक्सरसाइज आपके साथ करेंगे तो बिल्कुल करेंगे। आज लास्ट एक्सरसाइज 1.4 है, तो रियल नंबर है। आप फुल कॉन्सेप्ट हम जानेंगे एक्सरसाइज और एग्जाम्पल्स के साथ, डेली लाइफ के साथ रिलेट करके एक एक एग्जाम्पल आपको बताया जाएगा प्रैक्टिकल, ठीक है। ये 2 लाइन आपके लिए है, ठीक है। दूसरा मौका सबको मिलता है, ठीक है। पहली बाजी सबने हारी होती है। आज से शुरू करते हैं, तो चलिए आज से शुरू करते हैं। ये नहीं सोचिए कल का वीडियो छूट गया, परसों का वीडियो छूट गया, कल का चैप्टर छूट गया, परसों छूट गया, तो फिर कैसे? उस टेंशन में नहीं रही भैया। टेंशन छोड़िए, जो सोच रहे हैं सोचना बंद कीजिए और आज से करना शुरू कीजिए। देखिए, बेफिक्र रहिए, ठीक है। तो चलिए आ जाइए। यहाँ आप बोलिएगा ब्लैंक है, तो ब्लैंक क्यों है? क्योंकि ये टॉपिक हम लोगों ने कल डिस्कस कर लिया था। क्या डिस्कस किया था? तो चलिए फिर से हम डिस्कस करके आपको दिखा देते हैं। कल आप लोग शायद क्या पढ़े थे हम लोग? टर्मिनेटिंग। इस वर्ड से आप वाकिफ हैं पहले से? नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग जो होगा वो रिपीटिंग भी होगा। ये एक केस हो सकता है, या फिर दूसरा केस हो सकता है नॉन टर्मिनेटिंग होगा तो नॉन रिपीटिंग होगा, ठीक है। नॉन रिपीटिंग, ठीक है। इसको क्या बोल देते हैं? रेकरिंग भी बोलते हैं और इसको नॉन रेकरिंग भी बोलते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा घबराना नहीं है, बिल्कुल आप आसानी से कर लीजिएगा, ठीक है। टर्मिनेटिंग कौन सा होता है? टर्मिनेटिंग होता है आपको रेशनल नंबर, ठीक है। रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर आप देखे हैं ना, P/Q के फॉर्म में होता है, ठीक है। जहाँ पे P और Q जो होता है को प्राइम होता है, ठीक है। कंडीशन क्या होता है? Q आपका नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर मान लीजिए P/Q के फॉर्म में है तो आपको क्या करना पड़ेगा? अगर बोले कि डिसिमल में करके दिखाइए P/Q के फॉर्म में है, तो आपको कहाँ से पता करना होगा कि ये टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग है? कहाँ से पता चलेगा? जैसे आप डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में भाग दीजिएगा, ठीक है, डिवाइड कीजिएगा, तो क्या होगा आपको? अगर ऊपर वाला न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो आपको क्या होगा? आपको भाग लगना स्टार्ट होगा और डेसिमल में आएगा, ठीक है। डेसिमल में आएगा तो क्या होगा? अगर डेसिमल में आपको एक एग्जैक्ट वैल्यू आ गया, ठीक है। एग्जैक्ट वैल्यू क्या? एग्जैक्ट वैल्यू, ठीक है। अप्रॉक्स नहीं, एग्जैक्ट, ठीक है। एग्जैक्ट वैल्यू अगर आ गया तो यानी क्या हो गया? टर्मिनेट कर गया, यानी समाप्त हो गया, ठीक है। उसका वहीं क्रियाकर्म हो गया, वहीं समाप्ति हो गई। टाटा बाय बाय, ओके। क्योंकि जब समाप्त हो गया यानी रिमाइंडर आपका इसमें क्या हो जाएगा? रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। रिमाइंडर 0, तो आपका क्या हो गया? वहीं पे ख़त्म, टर्मिनेट हो गया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? पूरा 100% कन्फर्म हो जाएगा शुद्धता के साथ, क्या? कि वो रेशनल नंबर है। लेकिन अब आप बोलोगे कि कुछ केसेस में क्या होते हैं कि रिपीट, ये आप करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ। आप अगर डिवाइड करते हैं तो आपके डिसिमल में कंटिन्यू चलते जाते, तो वो क्या होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग, यानी समाप्त नहीं होते, वो रुकते नहीं है, उसका रिमाइंडर 0 नहीं होता है, ठीक है।
तो उसमें क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग में आपका दो केस होगा। क्या दो केस हो सकता है? पहला केस रिपीटिंग या रिकरिंग। क्या होता है इसका मतलब? क्या होता है कि मान लीजिए अगर 1 पॉइंट है, ठीक है, 1.41414141, ठीक है, यानी 41414141 आपको क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, रिकरिंग इसको बोलते हैं, ठीक है। तो रिपीटिंग होगा, अगर नॉन टर्मिनेटिंग भी होगा और रिपीटिंग होगा, एक पैटर्न मिलेगा कि इतने समय बाद ये रिपीट कर जा रहा है। अगर मान लीजिए 1 2 3 4 है, उसके बाद से 1 2 3 4 है, उसके बाद 1 2 3 4 है, 1 2 3 4 है, यानी पॉइंट के बाद 1 2 3 4 है, उसके बाद फिर 1 2 3 4 है। ऐसे अगर चलते जा रहा है तो एक पैटर्न मिल रहा है कि 4 के बाद फिर से 1 2 3 4 रिपीट होते जा रहा है। तो आपको क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग जो होता है वो क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। अब आप बोलोगे कि इसमें दूसरा केस क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग क्या होता है, आपको रेशनल नंबर नहीं होता है, और जो रेशनल नंबर नहीं होता वो क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है, ठीक है। इससे अच्छा कोई नहीं समझा सकता है। चलिए यहाँ देख लीजिए, जो मैंने समझाया वो आपके सामने है। तो क्या आपके सामने है, देख लीजिए क्या है। डेसिमल एक्सपेंशन में अगर आपको दे दिया जाए, डेसिमल एक्सपेंशन वही हो गया कि क्या हो गया, जैसे मान लीजिए एग्जांपल, एज फॉर एग्जांपल 1/3 है, ठीक है। 3 से आप क्या कर रहे हैं, 1 में डिवाइड कर रहे हैं, पॉइंट ऐसे ही ना करते हैं यहाँ पे 0, ठीक है। 3 9 1 फिर से 10 3 9 1 फिर से ऐसे ही क्या होगा, ये 0.333 डैश डैश डैश, ये क्या हो रहा है, चलते जा रहा है चलते जा रहा है चलते जा रहा है चलते जा रहा है, ये ख़त्म नहीं हो रहा, ठीक है। रिमाइंडर आपका 0 नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग आपका है तो क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग यहाँ पे है आपका, नॉन टर्मिनेटिंग है तो आपको क्या बन रहा है, दो केस बन रहा है। कौन कौन सा, ये देख लीजिए। नॉन टर्मिनेटिंग है तो क्या रिपीट कर रहा है, हाँ जी भैया रिपीट कर रहा है। 3 3 3 3 एक पैटर्न मिल गया कि 3 3 3 रिपीट होते जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, आपको रिपीटिंग है तो ये रेशनल नंबर होगा। इसी को क्या बोलते हैं, रेकरिंग भी बोलते हैं। अगर वही नॉन टर्मिनेटिंग अगर है, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग है यानी ख़त्म नहीं हो रहा है, और नॉन रिपीटिंग भी है यानी रिपीट नहीं हो रहा है, अगर वही पैटर्न ऐसे कोई चलता है 0.12357 डैश 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 9 8 10 ऐसे अगर चलते जाता है तो क्या होता है, ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। कोई पैटर्न नहीं मिल रहा है कि कितने समय बाद ये रिपीट हो रहा है या रिपीट होगा भी या नहीं होगा। आपको एज फॉर एग्जांपल पाई हो गया, √2 हो गया, √3 हो गया। पिछले एक्सरसाइज में हम लोगों ने √2 √5 √7 और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम लोगों ने लगाए हैं। √2 जैसे उनको प्रूफ करते हैं इरेशनल, ठीक है, तो प्रूफ करके दिखाएं। एक्सरसाइज 1.3 वीडियो आपके सामने है, आपके मेरे प्लेलिस्ट में चले जाइएगा। आज मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा, ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर ख़त्म होने वाला है तो प्लेलिस्ट बना दूंगा। उस प्लेलिस्ट में जाइएगा आप, क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 1 आपका पूरा वहाँ मिल जाएगा। आप वहाँ से फटाफट कर लीजिएगा, ठीक है। 2 दिन के अंदर आपका चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ तो फिर मुझे बता दीजिएगा। ये देखिए एक नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, ये तो हमने डिस्कस कर लिया। लेकिन अगर टर्मिनेटिंग होगा तो क्या होगा भैया, टर्मिनेटिंग कब होगा, तो आइए देख लेते हैं। टर्मिनेटिंग अगर होता है, अच्छा यहाँ पे 1 सेकेंड, ठीक है, अगर टर्मिनेटिंग होगा यानी इसका मतलब समाप्त हो गया, ठीक है। चलिए टर्मिनेटिंग के केस में क्या कर ले, 1/5 ले ले, बिल्कुल ले लीजिए। 1/5 को डिवाइड करके देखिए, 5 हुआ, 1 हुआ, 0 पॉइंट, ये लीजिए हो गया 5 दूनी 10, ये कटा पूरा 100%। आपका क्या हो गया, ये रिमाइंडर 0 हो गया। रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 यानी ये टर्मिनेट हो गया। इसका टाटा बाय बाय, ओके, काम ख़त्म हो गया। जब काम ख़त्म हो गया, इसका प्रोसेस अब आगे नहीं बढ़ेगा तो ये टर्मिनेटिंग इसको बोलते हैं। और जब टर्मिनेटिंग होगा तो ये रेशनल नंबर होगा। ये P/Q के फॉर्म में आपको दिख रहा है, ठीक है। तो चलिए ये भी हमारा हो गया, टर्मिनेटिंग भी हो गया, और टर्मिनेटिंग होगा तो रेशनल नंबर होगा। अब इसी पे हम लोग क्वेश्चन करने वाला है, लेकिन उसके पहले, क्वेश्चन से पहले अब आप बोलोगे कि क्या होगा, कि आगे क्वेश्चन में आपको क्या पूछने वाला है। एक्सरसाइज 1.4 में ये भी मैं आपको खुल के बता दे रहा हूँ, कोई बात आपसे नहीं छिपा सकता मेरे भाई। तो खुल के मैं ये बता दे रहा हूँ कि 1.4 में आपको ये पूछेगा कि आपको फ्रैक्शन में बहुत सारे नंबर दिए हुए हैं, ठीक है। फ्रैक्शन में जब है P/Q के फॉर्म में, यानी Q नॉट इक्वल टू 0 है। क्या, Q नॉट इक्वल टू, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो Q नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है। और P/Q के फॉर्म में सारे नंबर दिए हुए हैं, तो आपको वहाँ पे क्या देखना है,
कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। वहाँ आपको देखना है, रेशनल नंबर तो सारे हैं लेकिन उसमें आपको डिसाइड करना है ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। उसके बाद डेसिमल एक्सपेंशन करना है। एक्सपेंशन का मतलब कहाँ से आया, एक्सपेंशन वर्ड आया आपको एक्सपेंड से। एक्सपेंड क्या, विस्तार करना, अपना लाइन बिछा देना, ठीक है। तो उसको एक्सपेंड कीजिए, कहाँ तक खींच के जा रहा है वहाँ तक खींच के ले जाइए। तो चलिए उसके पहले एक्सरसाइज में घुसने से पहले ये थ्योरम है जिसको सिर्फ आप पढ़ के समझ जाइएगा, ठीक है। इसका ज़्यादा एक्सप्लेनेशन का ज़रूरत नहीं है, एक एक लाइन का थ्योरम है, आप बिल्कुल समझ जाइएगा, ठीक है। कह रहा है लेट एक्स वी आर रेशनल नंबर हुज डिजिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेट, ठीक है। क्या कर रहा है, लेट एक्स वी आर रेशनल नंबर है। एक्स क्या कीजिए, एक्स को आप रेशनल नंबर मान लीजिए, एक्स को रेशनल नंबर मान लिए, ठीक है। जब मान लिए तो क्या कर रहा है, हुज डिजिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट, यानी उसका डिजिमल एक्सपेंशन कर रहा हूँ, उसको डिजिमल में आगे की तरफ हम ले जा रहे हैं तो क्या करेगा, टर्मिनेट करेगा यानी समाप्त हो जाएगा, ठीक है। ये पहला कंडीशन है रेशनल नंबर का, ठीक है। अगर कैसे, तो पी बाई क्यू अगर मान लेते, चलिए पी बाई क्यू मान लिए, ठीक है। पी बाई क्यू मान लिए तो क्या हो गया, क्यू नॉट इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। तो ऐसे ही दिया हुआ अगर हम क्यू से पी में डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा, रिमाइंडर अगर 0 हो जाता है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये टर्मिनेट हो गया, पी बाई क्यू जो है वो रेशनल नंबर है। अगला देख लीजिए, अगला थ्योरम क्या कहता है, एक सेकेंड आप टाइम दे दीजिए हमको। अगला थ्योरम क्या कहता है, लेट एक्स इज इक्वल टू पी बाई क्यू, यानी आपको क्या कह रहा है, जो हम लोग पहला एक्स सिर्फ माने थे और पी बाई क्यू अपने से हम डाले थे, लेकिन यहाँ पे क्या कह दे रहा है, लेट एक्स इज इक्वल टू पी बाई क्यू, ये रेशनल नंबर, एक रेशनल नंबर है, हाँ जी रेशनल नंबर बिल्कुल है, सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन, भैया प्राइम फैक्टराइजेशन बहुत अच्छे से हम लोगों ने पढ़ा था, अगर नहीं पढ़े हैं तो वीडियो देख लीजिए। अगर वहाँ भी अभी अगर पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो यहाँ भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन आपको समझा देते हैं कि जब भी हम किसी भी नंबर का अगर उसको फैक्टर करते हैं, ठीक है। फैक्टर का मतलब क्या हो गया, जैसे मान लीजिए ये 10 हो गया, 10 को हम ऐसे कैसे करेंगे, 2 5 और ये लीजिए 5 1, ठीक है। क्या होता है, 2 प्राइम नंबर होता है, 5 प्राइम नंबर होता है। इसका क्या होता है, फैक्टर में तोड़ दिए यानी डिवाइड कर दिए प्राइम नंबर में, ठीक है। किसी भी नंबर को प्राइम नंबर के टर्म में अगर तोड़ दिए, डिवाइड कर दिए, फैक्टर कर दिए तो वही हो जाता है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन। आगे चलिए एक और एग्जांपल लेके दिखा दे तो बिल्कुल ले लीजिए, देख लीजिए, एक सेकेंड वेट कर लीजिए। चलिए 30 ले ले, 30 ले लेते हैं, 30, ठीक है। ये लीजिए 2 से स्टार्ट किए, कितना हुआ 15, अब 2 से नहीं जाएगा, 3 से करेंगे, 3 पचे 15, ठीक है। ये लीजिए 5 और 1, 2 आपका प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है, बिल्कुल है, ठीक है। तो सब कुछ हलवा है भैया, बिल्कुल सिर्फ बात बनाते हैं टीचर लोग कि ये भारी है वो भारी है, कुछ नहीं भारी है, सब हल्का है। आप डरिए नहीं, बेफिक्र रहिए बिल्कुल, बस अपना टाइम 20 से 25 मिनट दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर लीजिए, थोड़ा मुझे मोटिवेट आप कीजिए और 100% मोटिवेशन की गारंटी मैं लेता हूँ, ठीक है। तो क्या है, लेट एक्स इज इक्वल टू पी वाई क्यू, ये रेशनल नंबर सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन से मैंने आपको पूरी तरह बता दिया, ठीक है। क्यू इज ऑफ द फॉर्म, सॉरी एक सेकेंड इसको हटा दें, हाँ, क्यू इज ऑफ द फॉर्म क्या है आपको 2 टू द पावर n और 5 टू द पावर m, ठीक है। अब देखिए मज़ेदार बात निकल के आया, क्या मज़ेदार बात निकल के आया, एक सेकेंड आप दे दीजिए हमको, सॉरी यहीं पे कर लेते हैं। चलिए एक सेकंड आपका हो गया, टाइम खत्म। अब चलिए 2 टू द पावर n और 5 टू द पावर m, ठीक है। क्या बोल रहा है ये थ्योरम, आप देख लीजिए, x इज इक्वल टू पी बाई क्यू है, यह है रैशनल नंबर, बिल्कुल है, क्योंकि q इज़ नॉट इक्वल टू 0 है, डिनोमिनेटर आपको 0 नहीं होना चाहिए, ये भी कंडीशन में बता दिया है, ठीक है। अब बोल रहा है क्या थ्योरम कि द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज ऑफ द फॉर्म 2 टू द पावर n and 5 to the power m where n and m are non-negative integer, then x has a decimal expansion which terminates, ठीक है। आ जाइए यहाँ पे, अब क्या कर रहा है, q का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दे रहा है। q का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, q का प्राइम फैक्टराइजेशन कुछ इस प्रकार होना चाहिए, क्या 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m, ठीक है। अगर हुआ और क्या होना चाहिए, n और m जो है आपको नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब क्या है, ये n और m जो है ये पावर जो है ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए। क्यों, अगर नेगेटिव हुआ, अगर मान लीजिए डिनोमिनेटर में अगर नेगेटिव है
तो उसको कभी ना कभी तो पॉजिटिव हमें करना होगा ना। अब जब पॉजिटिव करेंगे तो क्या हो गया, वो न्यूमरेटर में चला जाएगा, और न्यूमरेटर में गया तो भैया आपका सब खेल खत्म। ठीक है, तो आपका डिनोमिनेटर में होना चाहिए, और उसका प्राइम फैक्टराइजेशन जो होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन जो होगा 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m में अगर होता है, ठीक है, या तो 2 के टर्म में होगा या फिर 5 के टर्म में होगा। अगर ऐसा आपको मिल जाता है डिनोमिनेटर, ठीक है, अगर या फिर जैसे भी आप खींचतान के अगर एडजस्ट करके ला देते हैं, ठीक है, अगर ऊपर वाले से कट के आप अगर आ जाता है, तो इसका मतलब क्या है, आप सीधा आपको ना ही डेसिमल एक्सपेंशन करना है, ना ही उसको जोड़ घटाव भाग करना है। ठीक है, आप सीधा बोल दोगे कि ये टर्मिनेटिंग है। ठीक है, रेशनल नंबर है, टर्मिनेटिंग है। ठीक है, अब चलिए एक और बात बता देता हूँ आपको यहाँ पे। 2 टू द पावर n होना चाहिए 5 टू द पावर m। 2 टू द पावर 2 और 5 किसका प्राइम फैक्टराइजेशन है, किसका प्राइम फैक्टर है, तो 2 और 5 किसका है, 2 इंटू 5 कीजिए, ये लीजिए 10 हुआ। 10 का हम प्राइम फैक्टर अगर निकालते हैं तो 2 और 5 10 का प्राइम फैक्टर है। तो ये भी बोल सकते हैं कि अगर पावर में नीचे डिनोमिनेटर में पावर ऑफ 10 अगर हुआ, पावर ऑफ 10, यहाँ पे पावर ऑफ 2 है, पावर ऑफ 5 है। ठीक है, अगर पावर ऑफ 10 भी हुआ तो हाँ जी टर्मिनेटिंग है। बहुत अच्छे से यह आपका हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला थ्योरम देख लेते हैं। क्या कहता है, लेट एक्स इज इक्वल टू पी बाई क्यू वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम। ठीक है, को प्राइम कल आपको बता दिया गया था, एक ऐसा नंबर पेयर जिसका अगर मान लीजिए उसमें एक कंपोजिट नंबर हो और एक प्राइम नंबर हो, फिर भी वो प्राइम की तरह बिहेव करेगा। क्यों? क्योंकि उसका संगत हो गया है प्राइम नंबर वाले के साथ। जब तक वो उसका संगत छोड़ेगा नहीं तब तक अपने ओरिजिनल फॉर्म में आएगा नहीं। ठीक है, तो कह रहा है लेट एक्स इज इक्वल टू पी बाई क्यू वेयर पी एंड क्यू आर प्राइम को प्राइम। ठीक है, ये कल का बता दिया गया। वी आर रेशनल नंबर सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन q इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 टू द पावर n एंड 5 टू द पावर n। ले भैया खेल खत्म। पहला क्या था कि आपको 2 टू द पावर n और 5 टू द पावर m अगर होगा तो क्या होगा, आपका रेशनल फॉर्म होगा, टर्मिनेटिंग होगा, रेशनल नंबर होगा, टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर फॉर्म नहीं हुआ यानी 10 टू द पावर ऑफ 10 आपका नहीं है तो क्या हुआ, वेयर एन एमंड आर नॉन नेगेटिव इंटीजर, ये तो होगा ही। देन एक्स हैज अ डेसिमल एक्सपेंशन विच इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, ये क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो गया। अगर पावर नीचे नहीं है तो आपको क्या कर देना है, सीधा बोल देना है कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नहीं है। क्या पावर अगर 2 टू द पावर n या फिर 5 टू द पावर m के टर्म में अगर नहीं है, कोई इसमें से कोई एक हो सकता है। ठीक है, तो हम उसको 10 का पावर बना सकते हैं, पावर ऑफ 10 बना सकते हैं आराम से। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलेंगे तो पूरा समझ में आ जाएगा। ये लीजिए आपके सामने ताज़ा ताज़ा एक क्वेश्चन हाजिर है। ठीक है, पहला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या कर रहा है, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, आपको क्या है लंबा गुणा भाग कुछ नहीं करना है बिना कुछ किए। इतना थ्योरम आपको इसलिए रटाया गया, इसलिए बताया गया है कि आप यहाँ पे आइएगा और गुणा भाग कीजिएगा। नहीं भैया, गुणा भाग आपको नहीं करना है, लॉन्ग डिवीजन आपको नहीं करना है। ठीक है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। रेशनल नंबर तो है ही, पी बाई क्यू के फॉर्म में, क्यू नॉट इक्वल टू 0 है तो रेशनल नंबर तो है ही। तो आपको क्या बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन ले लें, तो ले लिया जाता है। पहला क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, 13/3125 3125 का प्राइम फैक्टर कर दें, डिनोमिनेटर का कर दिया जाए 5, यहाँ से छोटा पड़ जाएगा, एक सेकेंड, हाँ यहाँ पे कर दें 3125। ठीक है, इतना बड़ा लाइन खींच दिया, 5 से कर दें। पहले देख लेते हैं, 3 1 4 4 2 6 6 5 11, यानी 3 से नहीं होगा, 2 से नहीं होगा, 4 से नहीं होगा, 5 से होगा। ठीक है, 6 5 30, 5 2 10, 5 25, ये है 5। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 125 होगा, ये लीजिए 5, ये कितना हो गया 25 हो गया, ये लीजिए 5 और ये 5, ये लीजिए 5 और ये। ठीक है, कितना हुआ 1 2 3 4 5, क्या हो जाएगा 13/5 का पावर 5। ये लीजिए क्या होना चाहिए था, डिनोमिनेटर आपको क्या होना चाहिए थे, कंडीशन क्या बताया था आपको, कंडीशन यहाँ बताया गया था या तो 2 टू द पावर n होगा या फिर 5 टू द पावर m होगा, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो 5 टू द पावर m है, 5 के नीचे पावर में 5 है। ठीक है, इसको कैसे आप बोल दोगे, सीधा आप बोल दोगे ये क्या है, टर्मिनेटिंग है।
ठीक है, टर्मिनेटिंग है। अगर इसको सॉल्व करना होगा तो आप कैसे सॉल्व करोगे ये भी मैं बता दूं, क्योंकि सेकंड क्वेश्चन भी लगे हाथ करते जाते हैं। क्या कर रहा है, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रेशनल नंबर्स इन क्वेश्चन 1 अबव विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। जिसका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है उसका आपको क्या करना है, डेसिमल एक्सपेंशन करके वैल्यू बताना है क्वेश्चन 1 में। किसमें, क्वेश्चन 1 में। ठीक है, तो लगे हाथ इसका आंसर भी देख लीजिए। ठीक है, टर्मिनेटिंग तो आपका हो गया। ठीक है, तो अब इसको कैसे एक्सपेंड करेंगे और इजी कैसे बना सकते हैं, तो इसको क्या कर सकते हैं, 13 5 टू द पावर 5 है तो इसको हम कर सकते हैं नीचे 2 टू द पावर 5 और इसको भी कर सकते हैं 2 टू द पावर 5 कर सकते हैं। पावर से में तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, बिल्कुल मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 13 गुने और 2 का आप 5 बार मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या होगा, सब एक एक। भैया इतना सिंपल क्वेश्चन है, करके देखिए। 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 2 32। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा आपका 10 टू द पावर 5। ठीक है, 10 टू द पावर 5 हो गया। 13 और 32 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना होगा, 13 और 32 को मल्टीप्लाई करके देख लीजिए आप। ठीक है, सॉरी 13 और 32 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 13 दूनी 26 और 13 39 6 9 3 12 सॉरी 9 2 11 3 1 4 416। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 416 बाई 10 टू द पावर 5 यानी 10 टू द पावर 5 है। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान आप दे लीजिए। ठीक है, सॉरी थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए। क्या हो गया 416 बाई 10 टू द पावर 5। इसको आप कैसे आप करेंगे डेसिमल में, तो आपको एक बात बता दें, डेसिमल अगर आपको डालना होता है न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में आपका 10 टू द पावर कुछ भी है, ठीक है, तो आप सिंपल सा काम कीजिएगा। ऊपर वाला जो भी डिजिट होगा ना उसमें क्या कीजिएगा, आप राइट से चलना स्टार्ट कीजिएगा। ठीक है, राइट से चल रहे हैं, ठीक है, राइट से चलते चलिए, राइट से लेफ्ट की तरफ जाना और जितना नीचे पावर में है, ठीक है, जितना नीचे जीरो है, ठीक है, तो ये नीचे 5 जीरो है, 10 टू द पावर 5 है तो नीचे 5 जीरो है, तो 5 डिजिट के बाद आपको क्या करना है, पॉइंट बैठा देना है यानी डेसिमल बैठा देना है। तो क्या हो गया 416 है। ठीक है, लेफ्ट से राइट की तरफ हम सॉरी राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं। राइट आपका ये हो गया, ये लीजिए लेफ्ट है, तो राइट से लेफ्ट की तरफ हम चले और 416 है, इसमें डेसिमल हमको बैठाना है कितना, 5 डिजिट के बाद, लेकिन ये 1 2 3 ही है, 2 जीरो अपने आप से बैठा दीजिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पॉइंट डाल दीजिए और इसके बाद भी जीरो बैठाइए, कोई बात नहीं है। ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, आगे चलिए। अगर कहीं मल्टीप्लाई में अगर दिक्कत हुआ होगा यहाँ पे अगर थोड़ा सा भी, तो उतना के लिए माफ़ कीजिएगा, आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। अब चलिए 17/8 कर दें, 17/8 करके देख लीजिए। 17/8 ऐसे आप एक्सप्लेन कर लीजिएगा, आपका 2 नंबर क्वेश्चन भी हो जाएगा। 8 क्या हो जाएगा 17 और 8 का हम अगर निकालते हैं प्राइम फैक्टर तो क्या होगा 2 4 2 2 2 1। ठीक है, 2 टू दी पावर 3, ये लीजिए 2 टू दी पावर 3 यानी 2 का पावर में है तो ये भी टर्मिनेटिंग होगा, ये भी टर्मिनेटिंग होगा। तो अगर इसको आप और सिंपल बनाना चाहते हैं, अगर सॉल्व करना चाहते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के लिए, तो 5 का पावर 3 और ऊपर भी 5 का पावर 3, इसको सॉल्व कर लीजिए, काम खत्म। ये भी टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, एक सेकंड टाइम दीजिए आप। ये भी टर्मिनेटिंग, ये भी टर्मिनेटिंग। ठीक है, अब देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन में आप देख सकते हैं 64/455। 455 का आप क्या करना है, प्राइम फैक्टर निकाल देना, अगर 5 के पावर में है या फिर 2 के पावर में आए। ठीक है, क्योंकि 10 का पावर तो यहाँ दिख नहीं रहा है, तो 5 के पावर में अगर आए, 2 के पावर में आए तो आपको क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। इसको आप देख लीजिएगा, ये तो सीधा सीधे आपको दिख रहा है, ये टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, और एक सेकेंड, ये क्वेश्चन शायद टर्मिनेटिंग नहीं हो, क्यों पूरी तरह दिख नहीं रहा है, ये तो टर्मिनेटिंग होगा। ये देखिए 2 टू द पावर 3 और 5 टू द पावर 2, ये टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, ये भी ये टर्मिनेटिंग होगा या नहीं होगा नीचे वाला, क्योंकि अगर 7 टू द पावर 5 है, अगर ऊपर भी हम 7 टू द पावर 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर तो कोई फ़ायदा होगा नहीं, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, अब देखिए एक इस टाइप का क्वेश्चन देख लेते हैं 6/15।
भैया सपोर्ट करते रहिए। एक सेकंड, 6/15 है, हाँ जी 6/15 है। आप बोलोगे कि ये टर्मिनेटिंग है या नहीं है इसमें, इसलिए इस क्वेश्चन को देखने में आपको आसान है, लेकिन थोड़ा कॉन्सेप्ट यहाँ पे अलग है, इसलिए मैंने ले लिया। ठीक है, तो 15 है, 15 का आप कीजिए प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिएगा तो क्या होगा 3 5 5 1। ठीक है, क्या कीजिएगा 6/3 × 5 लिखिएगा। अब बोलिए 3 से हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, 2/5 हो गया, 5⁻1 हो गया ना आपका टर्मिनेटिंग। 5 के पावर में है, 5 के पावर में हो या फिर 2 के पावर में, यानी 5 × 2 आपको क्या हो जाएगा 10। तो आपको हो जाएगा ये 5 × 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर दिए, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिए, क्या हो गया 4/10 यानी 0.4। ये लीजिए आपका टर्मिनेटिंग है। तो अगर ऐसे कट के अगर आपका हो जाता है तो ये टर्मिनेटिंग है, बाकी आपका क्या हो जाएगा होमवर्क हो जाएगा। ठीक है, सेकंड नंबर क्वेश्चन भी आपका हो गया, सेकंड नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, थर्ड नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। द फॉलोइंग रियल नंबर हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो। ठीक है, कुछ डेसिमल एक्सपेंशन दिए मैं आपको नीचे। इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रेशनल और नॉट। आपको प्रत्येक केस में ये देखना है कि वो रेशनल नंबर है या नहीं है। ठीक है, इफ़ दे आर रेशनल एंड ऑफ द फॉर्म p/q, व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ q। क्या आप बोलोगे प्राइम फैक्टर ऑफ q अगर p/q के टर्म में अगर आ जाता है तो प्राइम फैक्टर ऑफ q क्या बोल सकते हो आप। तो ये देखिए, ये देखिए आपका पूरा एग्जैक्ट वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, अगर एग्जैक्ट वैल्यू आप कैसे पता करोगे, अगर यहाँ देख लीजिए सेकंड वाले क्वेश्चन पे जंप कीजिए और यहाँ क्या है डॉट 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 डॉट। आपको एक मैंने क्वेश्चन कराया था पिछले वाले एक्सरसाइज में, जहाँ पे आपको क्या प्रूफ करना था, आपको प्रूफ करना था कि जो a² डिवाइड करता है p से तो a भी डिवाइड हो जाएगा p से। ठीक है, तो उसमें आपको p1 p2 p3 डैश डैश pn माने थे। ठीक है, यानी आगे चलते जा रहा है चलते जा रहा है चलते जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपको स्टॉप नहीं हो रहा है, नॉन टर्मिनेट हो रहा है। ठीक है, नॉन टर्मिनेट हो रहा है, नॉन टर्मिनेट हो रहा है। तो क्या आपको सीक्वेंस मिल रहा है, यहाँ पे सीक्वेंस देख लीजिए 1 2 0 1 2 0, लेकिन यहाँ पे क्या है यहाँ से कट गया, यहाँ पे 0 1 2 0, यहाँ पे सीक्वेंस नहीं मिल रहा है। तो ये सीधा हो जाएगा आपको नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आपको क्या होता है इरेशनल नंबर होता है भैया, इरेशनल नंबर। ठीक है, पहले वाले क्वेश्चन में अब आ जाइए, क्या है एग्जैक्ट वैल्यू है, आपको कोई आगे डॉट 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 नहीं है, यानी कोई एक्सपेंशन नहीं है। और क्या हो जाएगा ये जब ख़त्म हो गया वहीं पे रुक गया, इसके आगे अब आपको नहीं बढ़ना है। लीजिए बाउंड्री हो गया, अब इसके आगे आप नहीं बढ़ सकते हैं, लक्ष्मण रेखा पार दिया गया है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा ये टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, क्या होगा टर्मिनेटिंग। तो जब टर्मिनेटिंग होगा, ये टर्मिनेटिंग हो गया तो क्या हो जाएगा ये रेशनल नंबर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा रेशनल नंबर। ठीक है, ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। और ये देखिए इसके ऊपर एक बार चढ़ा दिया है, बार का मतलब क्या होता है यानी रिपीट हो रहा है। रिपीट का मतलब क्या हो रहा है, जितने डिजिट के ऊपर बार चढ़ाया गया लाइन खींचा गया वही डिजिट फिर से रिपीट हो रहे हैं इसका मतलब। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फिर से रिपीट होंगे। इसलिए पेज बचाने के लिए, टाइम बचाने के लिए और दिमाग लगाने के लिए आपके ऊपर बार चढ़ा दिया गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये भी आपको नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, ये ख़त्म तो नहीं हो रहा है नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन रिपीटिंग होगा। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, इसका मतलब क्या हो जाएगा ये रेशनल नंबर हो जाएगा, रेशनल। ये हो जाएगा इरेशनल, ये हो जाएगा रेशनल। ठीक है, ये लीजिए आपका एक्सरसाइज पूरा तरह ख़त्म हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आप तो फालतू में टाइम अपना वेस्ट करते हैं रील्स पे जाकर, वहाँ लोगों को आप फॉलो करते हैं, सब्सक्राइब देते हैं, जहाँ से आपका कोई फ़ायदा नहीं है होने वाला है, कोई फ़ायदा नहीं भैया। अगर जितने देर आप मोबाइल चमकाओगे ना उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, काम अंत में यही देने वाला। अगर मान लो ना क्या होगा, क्या आप कभी एग्ज़ाम देने गए, ठीक है, आपका रिजल्ट आया, ठीक है, 10th का रिजल्ट आया, उसके बाद क्या होगा, अगर मान लीजिए 2 से 3 नंबर का से अगर आप रह गए, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन अगर आप रह गए यानी आप
फेल हो गए या फिर आपका सेकंड डिवीज़न आ गया, थर्ड डिवीज़न हो गया, कम मार्क्स हो गए, तो उस समय समझ में आता है काश हमने एक दिन और पढ़ लिया होता है, 1 घंटे और पढ़ लिया होता है, एक फार्मूला और देख लिया होता। तो क्या है भैया, देखना है आपको, सिर्फ वीडियो लगा के देखना है, इतना आसान पढ़ाई हो गया है। ठीक है, अब आप ऑफलाइन जाने की आपको ज़रूरत नहीं है, कान में ईयरफोन डालिए और आप चलते चलते पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो प्लीज़ इतना आसानी से इतना अच्छा एक चैप्टर कंप्लीट हो गया, 4 दिन में 4 एक्सरसाइज मैंने कराया है। जितना मेहनत मैं आपके लिए कर रहा हूँ उतना ही थोड़ा सा मेहनत, कुछ नहीं जाता आपका। तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके मुझे मोटिवेट कर दीजिए ताकि मैं आगे वीडियो आपके लिए बनाता रहूँ। नहीं तो अगर मैं मोटिवेट हो गया तो फिर तो वीडियो बनाने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। ठीक है, तो वीडियो बना अगर आप आगे चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे मोटिवेट करते रहिए। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो में बने रहिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, आप भी पढ़िए, दूसरों को भी पढ़ाने की कोशिश कीजिए।